अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मिसेस अली का तड़का में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हम भी सब ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये ईद का व्लॉग है, आए आपके साथ में शेयर करती हूँ कि इस ईद पे, बड़ी ईद पे हमने क्या क्या किया। तो सफ़र हमारा स्टार्ट है, ईद का फ़र्स्ट डे नहीं है, ये ईद का सेकंड डे है। ईद के फ़र्स्ट डे मेरा थ्योरी टेस्ट था ड्राइविंग के लिए, जो होता है रिटन टेस्ट। तो वो मैंने दिया जिसमें मैं फ़ेल हो गई। फिर घर आ गई वापस और सैड थी मैं थोड़ा। उसके बाद खाना बनाया और बस खाया, और ये बस ईद का दिन था। फिर जी हमें ईद के फ़र्स्ट डे से भी पहले और ईद वाले दिन भी, फिर ईद का जो ये सेकंड डे था, सुबह से कॉल्स आना शुरू हो गई भाई अहमद की, मतलब मेरे देवर की और भाभी की। अली के जो भाई हैं छोटे, जो लीड्स रहते हैं, तो उनकी कॉल्स आना शुरू हो गई कि आजो आजो असी बकरा टा लिया है। तो फिर अली को बहुत सारा मनाने के बाद सारा दिन लग गया अली को मनाने में। अली चलते हैं, लीड्स चलते हैं, वेकफील्ड चलते हैं, उनसे ही मिल आते हैं, क्योंकि वही एक रिलेटिव्स जो हैं वो यहाँ पे हैं, बट वो बहुत दूर रहते हैं। 5-6 घंटे का सफ़र करना पड़ता है और बच्चों के साथ तो सफ़र बहुत मुश्किल होता है। तो अली को सारा दिन मनाने के बाद फिर 3-4 बजे अली माने और हम 5:30 बजे के करीब निकले। फिर जी रास्ते में भूख लग गई थी क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ था। तो पहले तो पिज़्ज़ा खाया, उसके फिर 2 घंटे बाद मैंने फिर अली को बोला कि मुझे फ्रैपेचिनो ले दो, और यहाँ पे मैं शो मारती हुई अपने हमके के बैग के साथ। और ये जी हम पहुँच गए। बहुत लंबा सफ़र करने के बाद ये 10 बजे का टाइम था जब हम वेकफील्ड पहुँचे हैं। ये कंट्री साइड है, मतलब बयामा लोग जो हैं वो लीड से थोड़ा सा दूर विलेज में रहते हैं, गांव में। तो बेसिकली ये पिंड है, बट ये ना पिंड लगता नहीं है। यहाँ पे बहुत ग्रीनरी और रोड्स जो हैं वो इस तरह की स्ट्रीप डाउन हिल्स हैं, अप हिल्स हैं, इस तरह की हैं। तो ये बहुत अच्छा है। ये बस इसी गली के लास्ट पे करके भाई अहमद लोगों का घर है, जो कि मैं हमेशा भूल जाती हूँ, और बस ये आ गया आई थिंक सो। तो वही मैं अली को बता रही थी, ये वाला घर है, ये वाला घर है। फिर मुझे ये ऑडी खड़ी नज़र आई भाई अहमद की, ये ऑडी ब्लैक। फिर मुझे पता चल गया नहीं नहीं यही घर है। तो जी हमारे स्वागत के लिए बाहर खड़े ही नहीं थे। फिर हमने जाके हॉर्न बजाया और ये भाई अहमद फिर बाहर आ गए। गेट खुला छोड़ के गए थे कि हमने गाड़ी अंदर लगानी है। तो ये जी रामीन और अहमद भाई आ गए। फिर हमने इन्हें सही वाला ईद मुबारक बोला क्योंकि फ़ोन पे तो ईद मुबारक करते रहते हैं। रामीन ने डोर पहले ही खोल दिया और मैं गाड़ी में बैठी इन्हें कह रही थी कि हमारे स्वागत के लिए तो आपको बाहर खड़े होना चाहिए था, तेल शेल लेके। तो जी ये सेकंड डे था, थर्ड डे था ईद का। तो सुबह हुई, फिर हमने प्लान बनाना शुरू किया, क्योंकि जब भाई अहमद का फ़ोन आया तो भाई अहमद कहीं जा रहे थे, आजो 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 कैरवान बुक करते हैं, बीच पे चलते हैं, और बकरा टा लिया मैंने, जल्दी आजो, हम यहाँ पे अकेले कैसे ईद सेलिब्रेट करें। और ये भी था साथ के बारबेक्यू भी करेंगे, बट इतनी ज़्यादा बारिश और मौसम ख़राब था। फिर ये हम जी पर्चियाँ डालने लग गए कि हम कहाँ जाएं। तो 4 पर्चियाँ थी कि कैरवान बुक करें या शॉपिंग सेंटर चलते हैं, या एक पर्ची में भाई अमन ने बोला कि बड़ा सारा करके नो लिख दो कि कहीं भी नहीं जाएंगे। और एक पर्ची जो थी वो हमने ये बनाई कि जो सना सादिया बोलेंगी, मतलब भाभी हैं मेरी देवरानी, के जो सना सादिया बोलेंगी हम वही करेंगे। तो रामीन से हम पर्चियाँ उठवा रहे थे। पहली बार निकाली तो शॉपिंग सेंटर आया, फिर निकाली कैरवान आ गया, फिर निकाली कैरवान आया, फिर निकाली नो आ गया। फिर हमने फ़ैसला करवाया अली से कि कहाँ जाएं हम। तो अली को भी शॉपिंग का ज़रा शौक़ चढ़ा हुआ था, इसलिए फिर हम चले गए शॉपिंग सेंटर। फिर हमारे पास 2-3 शॉपिंग सेंटर थे, फिर हमें वो नहीं समझ आ रही थी कि हम कौन सा शॉपिंग सेंटर सेलेक्ट करें। तो रमीन को बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पे पर्चियाँ उठाने का बार बार। तो वो खुद ही फेंकती थी, खुद ही उठा लेती थी, फिर दिखाती थी कि ये वाली अब निकली है और अब ये वाली निकली है। ये शॉपिंग सेंटर का निकला था। फिर हम निकल गए शॉपिंग सेंटर के लिए।
तो ये योक साइड पे था शॉपिंग सेंटर, मैं नाम भूल गई हूँ, लेकिन ये जो जाते हुए नज़ारे थे इतने प्यारे, और हल्की हल्की बारिश हो रही थी और इतना प्यारा मौसम था। वहाँ का मौसम हमारे सिटी से ज़्यादा अच्छा होता है। हमारी सिटी में थोड़ी सी गर्मी हो जाती है, बट वहाँ का मौसम नॉर्मल रहता है, क्योंकि 3-4 बार हम गर्मियों में चले गए हैं इन लास्ट 2 मंथ्स में, और वहाँ का मौसम बड़ा अच्छा था। यहाँ पे लंदन के पास और पास जितने भी एरियाज़ हैं, सिटीज़ हैं, छोटी छोटी टाउन्स हैं, उन सब में ही गर्मी होती है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रीनरी नहीं है। यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है इनके पिंड में, बट साउथहैम्पटन और लंदन और जितने भी आसपास के हैं वहाँ पे इतनी नहीं है। तो ये हम पहुँच गए योर्कशायर करके कुछ था शॉपिंग सेंटर का नाम। तो हम पार्किंग ढूंढ रहे थे कि हमें पास पार्किंग मिले जहाँ से बस सीधे अंदर चले जाएं। तो खैर हमें पार्किंग मिल गई थी, और फिर हमें नज़र आ गया वो, मैं यहाँ पे ही देख के कह रही थी अली, नेक्स्ट जो ब्रांड है फेवरेट हम सबका उसकी आउटलेट जो है वो नज़र आ गई। तो मुझे पता था सबसे पहले जाके हल्ला बोलेंगे ये उधर ही। तो मज़े की बात ये है कि जब हम नेक्स्ट के या ये जो एरिया है यहाँ पे सारे ही ब्रांड्स की आउटलेट्स हैं। तो आउटलेट से शॉपिंग करने का अपना ही मज़ा है, क्योंकि वो जो शॉप्स पे या ऑनलाइन जो चीज़ें मिलती हैं जो शॉप्स पे डिस्प्ले नहीं भी हुई होती हैं, तो वो यहाँ पे सारी होती हैं आपको अवेलेबल, और लोएस्ट प्राइस पे मिल जाती हैं आपको। तो ये बाहर का नज़ारा था। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, और ये हम सबसे पहले वॉशरूम गए। ये मैंने सोचा यहाँ का वॉशरूम भी दिखा दूँ आपको, इतना मज़े का और इतना साफ़, यहाँ पे इतनी सफाई होती है इस कंट्री में कि लास्ट है, मतलब यहाँ पे तो सफाई। और ये जी हमने तो वैसे बच्चों को देखा था, और एक एक हील्स, भाभी ने जैकेट ली और मैंने एक मैक्सी ली थी बस। और ये जी हमारी शॉपिंग हो गई, और यहाँ पे ये दोनों भाई बिल पे कर रहे हैं, और ये जी अली गए बिल पे करके डिगड़ दिगड़ बाहर अच्छा, बच्चों के साथ शॉपिंग करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे क्या किया अब इन्होंने, हमें शॉपिंग करवा दी, जो हमने एक एक शूज़ और वो ली चीज़ें। उसके बाद ये दोनों भाई ऐसे घूमे जहाँ से भी आ रहे थे, जिस शॉप से। ये जी एक अली का बैग होता था और एक भाई अहमद का, और ये फाइनली मैंने और भाभी ने बच्चों को लेके निकल गए और ये शॉपिंग की, और उसके बाद बबल टी पी। फिर जी हम घर वापस आ गए, और ये उससे भी अगले दिन की वीडियो है। बहुत थक गए थे और बस राइस बनाए, खाए और सो गए। तो ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। इस दिन मैं सारा सामान पैक करके अपना स्टेयर्स के पास रखा हुआ था कि हम वापस चले जाएंगे, बट भाभी आई और भाभी ने बोला कि आप लोग कहीं भी नहीं जा रहे, हम तो लीड्स घूमने जा रहे हैं। और एक फ्रेंड है हमारी बहुत अच्छी, आसमा, और अज़ीज़ भाई हैं, उनका भी टेक अवे है, और उनकी तरफ जाएंगे और उसके बाद कहीं खाना खाने चलेंगे। तो ये जो अली ने पहना हुआ है सारा, ये कल जो शॉपिंग की थी ये वही निकाल के लाए हैं, वही पहना हुआ है। तो अब जी ये जो सारा एरिया है ये लीड्स है, जहाँ पे अहमद भाई और भाभी रहते थे पहले। अब वो शिफ्ट हो गए हैं वेकफील्ड में, अपना घर ले लिया उन्होंने माशाल्लाह से। तो यहाँ पे भाभी आसपास ही भाभी की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, जहाँ से उन्होंने पीएचडी की है, बट वो हमारे रास्ते में नहीं थी, नहीं तो मैं वो भी दिखाती है आपको। मैंने 2-3 बार पहले भी आई हूँ, वो देखी हुई है। तो ये है लीड्स, यूके का एक छोटा सा शहर, खैर छोटा नहीं बड़ा है काफ़ी। और फिर हमारे पास टाइम था थोड़ा सा, क्योंकि हम जल्दी निकल आए थे घर से। तो जिनके घर जाना था वो खुद टाउन सेंटर जो है वो वहाँ घूम रहे थे, क्योंकि हमने उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया था। हम आते हुए हमारे प्लान जो हैं वो अनप्लान्ड होते हैं कहीं भी जाने से पहले मतलब फ़ौरन से झट से प्लान बन जाते हैं, नहीं ये नहीं ये करना है।
तो जब उन्हें कॉल की तो वो कहते कि हम घर पे नहीं हैं, बट हम जा रहे हैं, तो आप भी आ जाइएगा। फिर हमने सोचा तो आज भी थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। तो खैर हसन ने बहुत तंग किया, हम चले गए शॉपिंग सेंटर। अली को मैंने दे दिया हसन और ख़ुद मैंने मिन्हा रख ली। मिन्हा बेचारी बड़ी अच्छी थी, वो ज़रा भी नहीं रोई, ज़रा भी उसने तंग नहीं किया। और ये जो हैं आगे से भाई अहमद शॉर्ट्स ले रहे थे कि लीड्स दिखाओ उन्हें, सही वाला लीड्स ही तो देखने वाला है। तो खैर ये बहुत अच्छा है लीड्स। ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये लीड्स का शॉपिंग सेंटर है। ये बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा है। मैं यहाँ पे 2 बार पहले आई हूँ, तो बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। बट ये उसकी बैक साइड है। और ये हम अब आ गए पार्किंग एरिया में। ये हम सारे लेवल्स चेक कर रहे थे क्योंकि हमें कहीं भी पार्किंग नहीं मिल रही थी, आसपास मिल जाए, क्योंकि बच्चों की प्रॉम्स निकालनी होती हैं और इतनी सारी चीज़ें होती हैं साथ, तो दूर कहीं हो तो फिर बहुत मुश्किल होती है। और अली हमेशा लिफ्ट के पास जहाँ भी पार्किंग मिले, वो जिस भी लेवल पे हो तो वहीं गाड़ी खड़ी करते हैं। तो खैर हमें यहाँ पे काफ़ी देर लग गई, कोई आधा घंटा पार्किंग ढूंढते हुए, क्योंकि गाड़ियाँ आ रही थी जा रही थी। सारे लोग इसी तरह से कर रहे थे वेट कि कोई गाड़ी निकले तो फिर हम पार्क करें। और ये बहुत बिज़ी शॉपिंग सेंटर है, बहुत बिज़ी, बस इस तरह से। और यहाँ पे वो सीट्स खाली होती हैं जगह जो डिसेबल्स के लिए होती हैं, बट यहाँ पे डिसेबल्स वही पार्क कर सकते हैं डिसेबल्ड वाली पार्किंग में जिनके पास ब्लू बैज होता है। अगर किसी के पास ब्लू बैज नहीं होगा तो वो उसे टिकट लगा जाएंगे। और ये जी हम वेट कर रहे थे लिफ्ट का, क्योंकि बहुत बिज़ी है लिफ्ट। और ये हसन सो के उठा था। हसन बेचारे के बालों का बुरा हाल हुआ है। और ये अली ने मिन्हा पकड़ी हुई है, वो भाई अहमद हैं पीछे। यहाँ पे कोई गोरी गोरा खड़े थे साथ हमारे, वो भी वेट कर रहे थे लिफ्ट का। तो जी हमें लिफ्ट मिल गई थी और ये हम आ गए लिफ्ट से ऊपर। और जिस लेवल पे हमने जाना था हम उस लेवल पे गए ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारी बेडिंग और फर्नीचर्स और इस तरह की चीज़ें थी जो कि हमें फ़िलहाल तो नहीं चाहिए थी। तो फिर हमने अपना लेवल ढूंढा कि हमें किस लेवल पे जाना है। वैसे ये देखने में बड़ा मज़े का था, स्पेशली ये जो ब्लू सोफ़ाज़ थे। और ये मैं देख रही थी, ये मुझे मैक्सी बहुत अच्छी लगी थी, बट ये बड़ा ब्राइट कलर था। और यहाँ पे इतना ब्राइट कलर, वो भी आजकल गर्मियाँ चल रही हैं। फिर जो मैंने उससे पिछले दिन ली थी वो मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी। फिर मैंने और भाभी ने डिसाइड किया कि हम वो नहीं लेंगे। फिर हम आ गए अज़ीज़ भाई की तरफ, जो कि अली के और अहमद भाई के दोस्त हैं बहुत पुराने। वो भी माशाल्लाह से इनका भी टेक अवे है, ये सारा इनका टेक अवे है। ये भी अपना काम करते हैं इसी तरह से, बर्गर पिज़्ज़ाज़ और जितना भी फ़ास्ट फूड है, जो भी ये इनका सारा मेन्यू था। और उसके बाद हम आ गए थे ये पर्शियन कल्चर। उन्होंने हमें बड़ा ज़ोर लगाया कि आप खाना खा के जाएं, बट हमारा दिल था कुछ और खाने को, क्योंकि उससे पिछले दिन हमने राइस खाया और उससे पिछले दिन पिज़्ज़ा बर्गर सारी फ़ास्ट फूड इस तरह की चीज़ें खाई। और ये हसन को टिशू मिल गए यहाँ पे करने के लिए। वो बहुत फाड़ता है टिशू। और ये हमारा गुगू बैठा हुआ है और ये बेबी शार्क चल रही है। आजकल के सारे बच्चे बेबी शार्क पे चलते हैं। और ये आ गया खाना, ये है पर्शियन खाना। ये इसी तरह की टिक्का बोटी टाइप और साथ में बॉइल्ड राइस। और ये हमने कह के नान मंगवाया था, एक रोटी टाइप कुछ नान था, थी बेसिकली रोटी मोटी सी, बट वो उसे नान कह रहे थे। तो ये कबाब और ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पर्शियन होटल में मिलती हैं। ये मेरी प्लेट और ये इनकी सॉस वो बहुत मज़े की थी। मुझे अली ने रेसिपी बताई कि जब मैं बड़ी जल्दी आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। थी बड़ी सिंपल, बट वो इतना मज़े का लग रहा था। हम दही में खीरा डालते तो हैं, बट हमने कभी भी क्रश करके खीरा नहीं डाला, ग्राइंड करके।
तो वो ग्राइंड करके खीरा उसने डाला हुआ था दही में, और दही में कुछ और भी था, पार्सले और इस तरह की चीज़ें, कुछ हर्ब्स थी। वो इतना मज़े का टेक्सचर था उनका, बहुत मज़े का। तो जी फिर हमने वहाँ से खाना वगैरह खाया, और रास्ते में आते आते हमने डिसाइड किया कि अभी तो 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था, कि अभी तो 6:30 बजे हैं और सामान पैक करके रखा हुआ है। भाई और भाभी हमें बहुत ज़ोर लगा रहे थे कि आप नहीं रुकें, सुबह चले जाइएगा। बट ये था कि हमने रुक तो जाते, फिर मुझे सारा वही सिस्टम करना पड़ना था, बच्चों के कपड़े, वो उनके फीडर, और सबसे बड़ी बात कि मिन्हा जो है वो स्पेशल मिल्क पे है, तो उसका मिल्क भी एंड था, उसे और कोई दे भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो लास्ट वीक बीमार हुई और हॉस्पिटलाइज थी लो जी सना 14 जा रही है डेज़। तो मुझे उसके साथ रुकना वापसी, पड़ा। बड़ा क्या नहीं तो रुकी, अलविदा कर गई ये है। भाई और अहमद मीन दरवाजे से हैं, बैठी है कह रहे कि सैड जी होके। सना जा रही और है। देखो इसे बहुत बोला है कि रुकने आंटी के नहीं लिए, रुकी बट ये रुक नहीं रही। ते सो तो हम फाइनली जी जरा सी हमने वापस जा रहे फिर हैं। अल्लाह हाफिज़ किया हाल से तैयारी हो गई है वापसी की। और अपना सफ़र जो है वो स्टार्ट किया। ये जी मैंने ड्रेस लिया था जो मैं बता रही थी 2 दिन पहले। तो अब जी हमने अपना सफ़र तो स्टार्ट कर लिया, बट ये था मज़े की बात ये कि बच्चे जो हैं सुबह से जाग रहे थे और थक गए थे, तो बच्चों ने बिल्कुल भी तंग नहीं करना था, उन्होंने सो जाना था 2-3 घंटे के लिए। और हमारा सफ़र टोटल जो डिस्टेंस था वो 6 घंटे का था, क्योंकि आप 2 बार तो फ़्रेश होने के लिए रुके, तो 20-25 मिनट लगते हैं, तो वो 1 घंटे का डिफरेंस जो है वो आ जाता है। तो 5-6 घंटे के सफ़र के बाद, क्योंकि शाम को वैसे भी ट्रैफिक कम होती है, तो आप थोड़ी सी स्पीड कहीं कहीं मार सकते हो, जहाँ पे कैमरास नहीं होते, वैसे तो अलाउ नहीं करते वो, और डे टाइम में तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होती है मोटरवे पे भी, तो यहाँ पे आप वो स्पीड चाह के भी ज़्यादा नहीं कर सकते। बट रात को कभी कभी 70 इनकी है नेशनल स्पीड लिमिट, तो आप 80-90 पे भी जा सकते हो, सम टाइम्स 100 भी हो जाती है। तो ये हम 8 बजे निकले वहाँ से, 7:30 पौने 8 बजे का टाइम था जब हम वहाँ से निकले, और हम पहुँचे घर 1 बजे। तो ये हम रास्ते में 3 घंटे के बाद रुके, थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट की हमने, क्योंकि हसन और मिन्हा दोनों सो गए थे, बट अली थक गए थे, बच्चे नहीं उठे थे बट अली थक गए। फिर हमने बच्चों को भी उठाया कि चलो वो भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे। तो मैं पहले इस सर्विस पे कभी भी नहीं आई थी, जहाँ हम यूजली रुकते थे सर्विस पे वो नहीं थी। मुझे स्टारबक्स की वो कॉफ़ी या फ्रैपेचिनो चाहिए थी, यहाँ पे मैं स्टारबक्स ढूंढती रही, वो मुझे मिला ही नहीं। कोस्टा कॉफ़ी भी अच्छी होती है, ये मुझे बहुत पसंद है, बट ये बंद हो गई थी। तो फिर मुझे मैकडॉनल्ड्स के साथ ही काम चलाना पड़ा, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे मैं कभी भी कुछ भी वहाँ से लेके नहीं खाया। तो ये अली ने मील लिया था हसन के लिए, बट वो ज़ाया ही किया, क्योंकि उनकी फ़िश फिंगर से ना मुझे स्मेल आ रही थी। ये जी मैं लेके चली फ्रैपेचिनो, क्योंकि मुझे लास्ट 2 मंथ से पता नहीं क्या हुआ, मैं जब बाहर निकलती हूँ पहले मैं बस चाय पीती होती थी और कॉफ़ी पीती थी, बट अब ये फ्रैपेचिनो जो है वो पसंद है मुझे। तो जी ये हम अपना सफ़र जो है वो ख़त्म करते हैं। मेरी ईद इस तरह की गुज़री। आप मुझे बताइएगा कि आपकी ईद किस तरह से गुज़री है। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा।